Assalamualaikum. So today we will discuss the scientific method. अब scientific method क्या होता है? Scientific method is a systematic process used by a scientist to conduct research and experiments. Like scientists जो भी research या experiments करते हैं उनको हम scientific method कहते हैं. It involves a series of the steps that help the scientists to investigate and understand the world around them. Like there are the several steps. First one is the recognition of the problem. Like किसी भी problem को कि problem क्या है, question क्या है, उसको recognize करना. It is the first step involved in the scientific method. In this step we identify the problem or the questions that need to be investigated. ये हमारा साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. इन दिस स्टेप वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और द क्वेश्चन दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. लाइक जिस प्रॉब्लम या क्वेश्चन के बारे में हमने इन्वेस्टिगेट करना है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी समथिंग दैट अ साइंटिस्ट इज क्यूरियस अबाउट और समथिंग दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिसेस द प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल. लाइक जैसे उसकी ग्रोथ पहले होती है प्लांट्स की, उससे ज़्यादा हो रही है. That he develops a scientific method. इसमें एक scientific method develop होता है. What factors are responsible for the increased growth of the plants? Like वो कौन से factors हैं जिनकी वजह से plant की growth ज़्यादा हुई है, वो हमारी हो गया. अब हमने इसको identify करना. This problem becomes a starting point for a scientific inquiry. Let me explain the scientific method again. Scientific method क्या होता है? साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी रिसर्च है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं. लाइक स्टेप बाय स्टेप एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह को परफॉर्म करते हैं. दो स्टेप्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम में क्या होता है कि वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. लाइक जिस प्रॉब्लम या क्वेश्चन के बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. इन द फर्स्ट स्टेप we identify the problem or the question that need to be investigated. So now the second scientific method is the observation. Scientists make the observation about the problem they are trying to solve. Like जिस problem को हमने investigate किया था, identify किया था, उसको हम कैसे solve करेंगे उसको हम observe करते हैं. It is the second step. They use their senses to gather the information and also read and study about the previous research on the same or the related topics. Like इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं उस पर अगर किसी साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च की हुई है उसको हम रीड करते हैं, और अगर इसके रिलेटेड टॉपिक पर किसी ने रिसर्च की हुई है उसको हम रीड करते हैं. So now there are the two types of the observation. First one is the qualitative observation. These involve the observation that cannot be measured with a number such as the color or the texture of the flower. Like जिसमें हम numerical value को measure नहीं कर सकते, that is the qualitative observation, such as the color and the texture of the flower. एक flower के texture या color को हम उसकी numerical value को measure नहीं कर सकते, that is the qualitative observation. Now the next one is the quantitative observation. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी चीज़ को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं. सच एज द नंबर ऑफ द बर्ड्स इन अ ट्री. लाइक एक ट्री पे कितने बर्ड्स हैं वी कैन काउंट. सो दैट इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ द नंबर्स. सो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बिकॉज हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर एक्यूरेट. Now the next step is the hypothesis. It is the third step of the scientific method. A hypothesis is a statement that may prove the answer to the scientific problem. Basically, जो hypothesis है ना, it is like a smart guess. We observe something and then we make a guess about what is happening or what might happen. So that guess is based on what we already know. Like scientists develop a hypothesis based on their observation and the previous research. जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो हाइपोथेसिस वो डेवलप करते हैं वो किस पे बेस होती है? बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड द प्रीवियस रिसर्च. लाइक उस प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने क्या खुद ऑब्जर्व किया वो एंड द प्रीवियस रिसर्च. साइंटिस्ट जो पहले इस बारे में रिसर्च की हुई है उनको स्टडी करते हैं. सो अ हाइपोथेसिस हैज़ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. So the first characteristic of the hypothesis is that a hypothesis is a proposed statement that answer the scientific problem. Like जिस scientific problem को हम identify कर रहे हैं that should be answered in the proposed statement. Second one is that there should always be a way to disprove the hypothesis. So जो hypothesis होती है वो हमेशा correct नहीं होती. So there should be always be a way to disprove the hypothesis. Now the third one is it should match the available observation. Like as we know कि hypothesis को हम observation से develop करते हैं. So it should match the available observation. Now the last one is that it can be tested through the experiments. Like जो भी हमने hypothesis develop किया उसको हम किसी भी experiment के जरिए test कर सकें और we can also prove that hypothesis right by this experiment.
Now the next step is the deduction. Deduction, it is the fourth step of the scientific method. इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम द हाइपोथेसिस नाउन एज अ डिडक्शन. लाइक जो हाइपोथेसिस हमने बाय द ऑब्जर्वेशन डेवलप की है, ठीक है, उसके लिए एक लॉजिकल रिजल्ट को डेवलप करना, दैट इज अ डिडक्शन. Scientists develop the logical result from the hypothesis known as a deduction. Now let me explain you through the example. Hypothesis में क्या है, leaf decoloration and stunt growth in a plant are caused by the deficiency of the iron in the soil. Like एक लीफ है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, एंड लीफ डिकलरेशन, लाइक उसका कलर है जो डिसअपियर हो चुका है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन द सॉइल. सो नाउ इट इज द हाइपोथेसिस. Now if iron deficiency is causing these symptoms, then we have to add the iron to the soil. It will improve the color of the leaf and promote the plant growth. तो ये क्या है, इसका एक लॉजिकल रिजल्ट है कि इसके ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बाय एडिंग द आयरन टू सॉइल हम लीफ की जो लीफ की कलर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं. दिस इज़ द रिडक्शन. Now the next step is the experiments. It is the fifth step of the scientific method. Experiments are performed to test the hypothesis. In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate hypothesis are proved incorrect. इसमें क्या होता है कि जो हमने hypothesis डेवलप की है उससे हम experiments को perform करते हैं. तो जो इसमें से successful experiment होगा, that will prove that hypothesis is correct. But if the experiment is not successful, then the hypothesis is proved incorrect. Then क्या होता है कि जो incorrect hypothesis होती है वो reject कर लेते हैं और जो proved मतलब कि correct होती है उसको हम accept कर लेते हैं. Scientists make the new deductions from the accepted hypothesis and perform the further experiments to confirm its correctness. Now the last step is the results. Scientists gather the data from the experiments. Like जो experiments perform किए हैं उससे जो डाटा डेवलप हुआ उसको गैदर करते हैं. दे यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट्स. साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट्स. लाइक जो भी रिजल्ट्स उन एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं उसको उसकी एक लिस्ट बनाते हैं.